पटना में बाबा के आगमन से पहले महागठबंधन में रार शुरू। जेडीयू सांसद अजय मंडल की तेज प्रताप को बड़ी चुनौती। बागेश्वर सरकार को लेकर लालू के लाल से भिड़े जेडीयू सांसद। बिहार में सरकार गिराने तक की आ सकती है नौबत। जल्द ही सड़कों पर दिख सकती है महागठबंधन की रार। तेज प्रताप को खानी पड़ेगी मुंह की। बागेश्वर सरकार को रोकने के लिए तेज प्रताप ने किया डीएसएस को फिर से एक्टिव। 6 साल बाद फूकेंगे मुर्दा संगठन में प्राण। आखिरकार बिहार सरकार में क्यों मचा है बवाल? क्या जेडीयू सांसद ने तेजू को दी चुनौती? सांसद अजय मंडल ने क्यों बोला कि बागेश्वर सरकार को कोई नहीं रोक सकता? कहीं खतरे में तो नहीं बिहार की महागठबंधन सरकार? बागेश्वर सरकार का विरोध बिहार में अपने पूरे चरम पर है। बिहार के पर्यावरण मंत्री को अपनी 6 साल से मुर्दा पड़ी सेना में बल फूंकना पड़ रहा है। आलम तो अब ये हो चला है जनाब कि बिहार में बागेश्वर सरकार के आने से पहले तेज प्रताप यादव अब आरजेडी बनाम जेडीयू पर पहुंच चुके हैं। मतलब अब बिहार में सरकार वर्सेस सरकार वाला खेल शुरू होने वाला है। बिहार में बागेश्वर सरकार को लेकर लड़ाई ने अब अंतिम रूप ले लिया है। एक तरफ लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव है तो दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार के भक्त। लेकिन अब बागेश्वर सरकार का समर्थन करने वालों में एक ऐसा नाम जुड़ चुका है जिसके सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ी टेंशन पैदा हो गई है। माहौल इस कद्र बनता जा रहा है कि अगर तेजू अपनी हरकतों को नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है कि बिहार की जिस सरकार में मंत्री बनने पर तेज प्रताप को इतना घमंड है वो सरकार ही नहीं रहेगी। बिहार में अब लड़ाई सरकार बनाम बागेश्वर थाम नहीं रही। अब इस लड़ाई में दोनों तरफ बिहार सरकार है। एक तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी भाई के होनहार भाई तेज प्रताप यादव है तो दूसरी तरफ बिहार सीएम चाचा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सांसद अजय मंडल है। इन दोनों की लड़ाई को लेकर सियासी गलियारों में खबरें उड़ चली हैं कि अगर इस झगड़े पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो बिहार सरकार भी खतरे में आ सकती है। अब ये सरकार की आपसी लड़ाई है या बागेश्वर सरकार के बारे में गलत बोलने का नतीजा है, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाली मकड़ी ने काट लिया है और इसके बाद से ही वो बेमतलब बागेश्वर महाराज का विरोध करते फिर रहे हैं। अब इसमें बेचारे तेजू की क्या गलती है? ये तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन इस बार की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि अब मुकाबला सरकार का सरकार के साथ है। दरअसल हाल ही में तेज प्रताप ने 6 साल पहले बनाए हुए अपने संगठन डीएसएस को फिर से एक्टिव करने में लगे हुए हैं और वजह है बागेश्वर सरकार का विरोध करना। और इसके लिए तेजू अपनी सेना को लगातार ट्रेनिंग भी दे रही है। लेकिन अब शेर को सवा शेर मिल गया है और तेजू भैया चारों खाने चित होने की कगार पर है। डीएसएस तो मेरा शुरू से ही संगठन है और हमने आरएसएस के लिए बनाया था डीएसएस, और डीएसएस तो है ही, डीएसएस है हमारा संगठन। तो देखा आपने कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अपने संगठन का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अब ये झगड़ा और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने बाबा का खुलकर समर्थन कर दिया है और कह दिया है कि जेडीयू सांसद अजय मंडल ने साफ कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। बिहार ही क्या, हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बाबा को आने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर पटना में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में अगर उन्हें आमंत्रण आता है तो वो जरूर जाएंगे। यहाँ किसी के भी कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है। मैं ना विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ। मैं जिस धर्म को मानता हूँ बाबा भी उसी को मानते हैं। हम चारों धर्म के प्रति और देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मंडल के इस ऐलान के बाद से ही राजनीति के पंडितों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि बिहार से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि हो सकता है कि जल्द ही बिहार सरकार की गठबंधन सरकार गिरने वाली है। सभी का ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि जेडीयू के कुछ नेता हमेशा से आरजेडी के नेताओं से खटकते रहते हैं। ऐसे में दो बड़े नेताओं के झगड़े का असर बड़े स्तर पर ही पनपेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बात इतनी बढ़ जाए कि पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच जाए और गठबंधन में गांठ पड़ जाए। और हाल ही में ऐसी खबरें भी आई है कि नीतीश और तेजस्वी में अब बन नहीं रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा चलता रहा तो एक बार गठबंधन टूट सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन दिनों बिहार सरकार खतरे में है? क्या तेज प्रताप के बयान बिहार सरकार को ले डूबेंगे? क्या आप ही बाबा के बिहार पहुंचने का समर्थन